गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का, जो हर साल पेपर में आता है। टॉपिक का नाम है कोरोजन और रेंसिडिटी। सबसे पहले हम बताते हैं कोरोजन। कोरोजन माने होता है जंग लग जाना। इसकी डेफिनेशन ये बताई हमने, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ एनी मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर। इसका मतलब ये है एयर या फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस के अंदर हमारी कुछ मेटल्स का धीरे धीरे क्षय होने लगता है, धीरे धीरे वो ख़राब होने लगती हैं। स्लोली ईटिंग अवे का मतलब वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। किसके प्रेजेंस में? एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो ऐसी फिनोमिनन को हम कहते हैं कोरोजन। और आयरन के केस में इसका एक अलग नाम है जिसको बोला जाता है रस्ट। और जो रस्ट है हमारा या कोरोजन है, आयरन के केस में इसका फॉर्मूला होता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है 1 मार्क में, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कोरोजन। आपको पता होना चाहिए Fe2O3 इंटू में XH2 इसका फॉर्मूला होता है। ये कोरोजन का हमारा फॉर्मूला होता है। अब जंग जो लग जाता है, आपको पता है उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। उसको प्रिवेंट करने के बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता बाय ऑयलिंग और बाय ग्रीसिंग, उस पर ऑयल लगा दें, तेल लगा दें या ग्रीस लगा दें। दूसरा रास्ता आपको पता है उसको पेंट कर दें। और तीसरा रास्ता हमारा है बाय लेयरिंग मोर एक्टिव मेटल, उसके ऊपर ज़्यादा एक्टिव मेटल की लेयर चढ़ा दें। आयरन से ज़्यादा एक्टिव लेयर की मेटल अगर हम उस पर चढ़ा देंगे तो उसे हम उस जंग लगने से बचा सकते हैं। इस जैसे कि हम आयरन के ऊपर अगर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। जब हम आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है वो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोरोजन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आप ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, या फिर उस पर उससे ज़्यादा एक्टिव लेयर की मेटल चढ़ा दें। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रेंसिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेंसिडिटी क्या होता है आपको पता है? जब हमारे कोई ऐसे सब्सटेंस व्हेन ऑयली एंड फैटी सब्सटेंसेस, ऑयली मतलब जिनमें तेल होता है, ऐसे पदार्थ जो होते हैं, आर केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जब उनको बहुत लंबे समय तक रखा जाता है, दे गॉट ऑक्सीडाइज्ड, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनके अंदर उनकी स्मेल, उनमें से स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। आप घर में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको लंबे टाइम तक रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें स्मेल आने लगती है। तो ऐसे फूड और ऑयली आइटम जिनको लंबे टाइम तक रख दिया जाए और उनमें उनके स्मेल में चेंज आ जाए, उनके टेस्ट में चेंज आ जाए, तो उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम क्या डाल दें उनमें? एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें, मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन ना होने दें। दूसरा, फूड इज़ केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। फूड को हम क्या रखें? ऐसे कंटेनर में रखें जो एयर टाइट हो, मतलब जिसके अंदर हवा ना जा सकती हो, वायुबद्ध बर्तन में रखें उसे। और तीसरा हमारा है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जो ऑयल या फिर फैटी जो फूड है हमारा, उसको हम नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर दें। जैसे कि आप देखते हैं घरों के अंदर या फिर बाज़ार से आप कुछ ये चिप्स वगैरह खाते हैं, लेज़ वगैरह खाते हैं, तो आप देखते हैं वो बहुत फूले रहते हैं। तो उनके अंदर एक गैस भरी होती है ताकि वो ख़राब ना हो, ताकि वो रेंसिड ना हो, ताकि उनकी रेंसिडिटी ना हो। वो गैस कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो नाइट्रोजन गैस उनको रेंसिडिटी से बचाती है। तो बच्चों, ये हमारा 2 टॉपिक हो गए आज, कोरोजन और रेंसिडिटी। शायद आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो इनके ऊपर से जो क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड है एनसीईआरटी के अंदर, उनको कीजिए और सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।